Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the common peroneal nerve. इस लेक्चर में हम बात करेंगे डीप पेरोनियल नर्व की, क्योंकि हमने इससे पहले देखा था ना कि हमारी जो कॉमन पेरोनियल नर्व है वो किसी बोन के फिबुला बोन के नेक के पास दो पार्ट में डिवाइड हो रही थी, दो डिवीज़न में डिवाइड हो रही थी, है ना। यहीं पर उसकी टर्मिनेशन थी। एक थी हमारी सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, तो इस तरीके से है हमारी इस साइड की सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, और ये दिस वन ये है हमारी डीप पेरोनियल नर्व जिसे हमें कवर करना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो ये कहाँ पर हो रहा था, लेग में। यहाँ पर लेग है, अगर हम देखें तो लेग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि इसके ऊपर वाला रीजन थाई। अगर यहाँ से हम एक लाइन देखें तो इसके ऊपर वाला रीजन थाई होगा। तो हम देखें तो लेग के अपर पार्ट में ये स्टार्ट हो रही थी हेड ऑफ फिबुला से। तो ये किसकी चीफ नर्व रहेगी? इट इज़ द मेन नर्व ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग। आपकी जो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग है ना, उसकी मेन नर्व है। साथ ही साथ डॉर्सम ऑफ फुट की, आपका एक तो लेग की एंटीरियर जाएगी। अगर मैं इसको समझा दूँ, समझने के लिए सिर्फ हम सपोज करते हैं किस तरीके से मेरा लेग है ना, सिर्फ समझने के लिए। तो इसके एंटीरियर साइड और साथ ही साथ ये कहलाता है डॉर्सम ऑफ फुट, ऊपर वाला हिस्सा। नीचे वाला प्लांटर पैर में, ऊपर वाला कहलाता है डॉर्सम। तो आपके लेग की एंटीरियर मेन सप्लाई, साथ ही साथ फिर यहाँ पर डॉर्सम ऑफ फुट की मेन सप्लाई यही रहेगी। इसके बाद जैसे एक चीज़ और मैंने बता ही दी कि किसकी टर्मिनल ब्रांच है, आपकी कॉमन पेरोनियल नर्व की। दो टर्मिनल ब्रांच है ना, उसमें से एक है आपकी डीप पेरोनियल नर्व। अब इसकी रूट वैल्यू की अगर हम बात करें तो जिसका डिवीज़न किसकी ब्रांच है, कॉमन पेरोनियल नर्व की, उसकी रूट वैल्यू हमने क्या देखी थी, L4, L5, S1 और S2 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो वही इसकी रूट वैल्यू हो गई। अब हम इसका कोर्स देखते हैं। तो सबसे पहले अगर बिगिनिंग की बात करें तो यह है फिबुला की नेक, यहाँ पर इस तरीके से ये हेड, उसके बाद नेक। उसमें भी नेक के लेटरल साइड है ना। अब थोड़ा सा हम डायमेंशन देखें तो ये होगी सुपीरियर साइड, नीचे की इंफीरियर साइड, इसे हम लेटरल साइड कंसीडर करेंगे। ये कौन सी साइड होगी, लेटरल, और ये होगी इस साइड मीडियल। तो ये है फिबुला बोन, फिबुला बोन के लेटरल साइड में है ना, इस तरीके से लेटरल हो गया। उसके नेक के पास से ये क्या हुई थी, आपकी कॉमन पेरोनियल डिवाइड हुई थी सुपरफिशियल और डीप में। तो डीप पेरोनियल नर्व यहीं से स्टार्ट हुई। कहाँ से बिगिन हुई? इट बिगिन्स एट द लेटरल साइड ऑफ हेड ऑफ फिबुला बोन, या तो आप हेड बोल दो या फिर आप इसकी नेक भी बोल सकते हो। उसके बाद क्या होगा, अभी तो ये पोस्टेरियर साइड में थी एक टाइप से हम देखें तो, है ना, लेटरल और पोस्टेरियर साइड। अब ये कहाँ पर आएगी, एंटीरियर में, क्योंकि एंटीरियर ऑफ लेग में से आना है ना। तो एंटीरियर साइड लेग में कैसे एंटर करती है, इंटरमस्क्यूलर सेप्टा को क्रॉस करके। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, अगर सिर्फ समझने के लिए हम बनाए, इंटरमस्क्यूलर सेप्टा, उसे क्रॉस करके कहाँ आएगी, एंटीरियर में। तो इट एंटर्स इनटू एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग बाय पियर्सिंग इंटरमस्क्यूलर सेप्टम। उसके बाद एक और मसल को क्रॉस करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इट पियर्स द एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस मसल। एक और मसल को क्रॉस करेगी, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस मसल को। और फिर ये किसके साथ, अब किसके साथ आ जाएगी, जैसे इस मसल को क्रॉस की ना, ये किसके साथ रन करने लगेगी, एंटीरियर टीबियल आर्टरी। हमने देखा था ना एंटीरियर टीबियल आर्टरी इस तरीके से। तो ये एंटीरियर टीबियल आर्टरी के साथ रन करने लगेगी। और इसका जो अपर पार्ट है ना, अगर हम अपर पार्ट में देखें लेग के, तो लेग के अपर पार्ट में ये टीबियल आर्टरी के, एंटीरियर टीबियल आर्टरी के लेटरल साइड रहती है। ये देखो, ये मीडियल साइड है लेटरल, तो अपर पार्ट में टीबियल आर्टरी के लेटरल साइड है, लाई करती है। इसके बाद जैसे हमने टीबियल आर्टरी का कोर्स देखा था कि ऊपर से पूरे नीचे तक, ये भी उसके साथ साथ ऊपर से नीचे तक जाएगी। तो हमने क्या देखा कि इसने क्या किया, सबसे पहले एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग में एंटर किया, इंटरमस्क्यूलर सेप्टा को क्रॉस करके ये आ गई एंटीरियर कंपार्टमेंट में इस बोन के बाद। उसके बाद इसने एक मसल को क्रॉस किया, जिसे हमने बोला एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। उसके बाद ये किसके साथ लाई कर रही है, एंटीरियर टीबियल आर्टरी के साथ। अब इसका कोर्स पूरा यही रहेगा, इट एक्कम्पनीज द एंटीरियर टीबियल आर्टरी। उसके बाद पूरे जैसे मैंने बताया कि यहाँ से लेके फुट तक जाएगी।
अब यहीं फुट में डोर्सम ऑफ फुट को सप्लाई करना है, यहीं पर ये टर्मिनेट हो जाती है एकदम से। अगर आप इसको समझो ना, यहाँ से ऐसे आएगी और यहीं डोर्सम ऑफ फुट में टर्मिनेट होगी। कैसे? 2 पार्ट में डिवाइड होगी। और यहाँ कौन सा जॉइंट होगा? एंकल जॉइंट। नीचे मतलब यहाँ नहीं तो रिस्ट जॉइंट को समझ लो। अब मैं पैर तो दिखा नहीं सकता, तो नीचे अपना क्या रहेगा? एंकल जॉइंट। तो वहीं डोर्सम ऑफ फुट में क्लोज टू एंकल जॉइंट ये टर्मिनेट होती है 2 ब्रांचेस में डिवाइड होगी, जिसे हम बोलते हैं मीडियल एंड लैटरल टर्मिनल ब्रांच। तो क्योंकि इसे हमने लैटरल साइड कंसीडर किया, तो ये होगी हमारी लैटरल, ये टर्मिनल ब्रांच, और इस साइड वाली हमारी होगी मीडियल टर्मिनल ब्रांच। तो ये था हमारा पूरा कोर्स, ओरिजिन एंड टर्मिनेशन ऑफ डीप पेरोनियल नर्व। अब हम देखते हैं ब्रांचेस एंड सप्लाई ऑफ डीप पेरोनियल नर्व। तो स्टार्ट करते हैं मस्कुलर ब्रांचेस से, यानी कि हमारी जो डीप पेरोनियल नर्व है किन किन मसल को सप्लाई करेगी। तो यहीं पर हम लेग में देखें ना, तो यहाँ पर 4 मसल्स को ये सप्लाई करती है। कौन कौन सी मसल्स को सप्लाई करेगी? सबसे पहले आपकी टिबियालिस एंटीरियर को एक ब्रांच देगी। इसके अलावा एक्सटेंसर हेल्यूसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, और एक रहती है आपकी पेरोनियल टर्टियस। ठीक है, तो 4 मस्कुलर ब्रांच कौन कौन सी? सबसे पहले टिबियालिस एंटीरियर, एक्सटेंसर हेल्यूसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस एंड पेरोनियस टर्टियस। ये 4 मस्कुलर ब्रांच यहाँ पर दी। इसके बाद आप लोग देख रहे होगे, तो ये 2 देख रही हैं हमारी टर्मिनल ब्रांचेस, जिसके थ्रू ये क्या हो रही है? टर्मिनेट। एक है मीडियल टर्मिनल ब्रांच मीडियल साइड में, एक है लेटरल टर्मिनल ब्रांच लेटरल साइड में। अब इसमें भी जो आपकी मीडियल टर्मिनल ब्रांच होती है ना, ये क्या करती है? क्यूटेनियस सप्लाई देती है। तो आप क्यूटेनियस सप्लाई में से लिख सकते हो किस किस को क्यूटेनियस सप्लाई देगी, क्योंकि मीडियल साइट है। मीडियल में क्या प्रेजेंट होगा? आपके टोस, है ना, यहाँ पर जैसे हम थंब बोलते हैं, नीचे हम टोस बोलते हैं। जो पूरी फिंगर है ना, जैसे यहाँ तो हम इसको फिंगर बोलते हैं, इसे थंब। लेग में हमारी जितनी भी फैलेंजेस रहेंगी ना, हम उसे टोस बोलते हैं। तो मीडियल साइट में आएगा आपका फर्स्ट टो, ये जिसे हम ग्रेटर टो भी बोल सकते हैं, और सेकेंड टो। तो उनको यही सप्लाई करती है, फर्स्ट टो को मतलब ग्रेटर टो को, और सेकेंड टो को। कौन? मीडियल टर्मिनल ब्रांच क्यूटेनियस सप्लाई। और लेटरल वाली जो ये है ना, लेटरल टर्मिनल ब्रांच, ये भी कुछ मसल्स को सप्लाई करती है। आपकी इंट्रिंसिक मसल ऑफ फुट, जैसे ये नाम है ना, एक्सटेंसर हेल्यूसिस लॉन्गस, ये ब्रेविस को सप्लाई करती है। एक रहेगी एक्सटेंसर हेल्यूसिस ब्रेविस, एक रहेगी एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस। तो इन दोनों का ये हो गया। एट दी एंड हम देखें तो आती हैं कुछ आर्टिकुलर ब्रांचेस। आर्टिकुलर क्या? जहाँ चीज़ें आर्टिकुलेट करें, मीन्स जॉइंट। तो यहीं पर एक्चुअल में जो 2 ब्रांच है ना, और यहीं ये 2 स्मॉलर ब्रांचेस, और इसके साथ साथ यहाँ पर ये कुछ ब्रांच देगी, है ना, डायरेक्टली हमारी यहीं पर जॉइंट के, जो फुट पे जॉइंट है। कौन कौन से जॉइंट हो जाएंगे? सबसे पहले अगर हम देखें तो खुद एंकल जॉइंट है, तो एक ब्रांच किसके लिए रहेगी? यहाँ पर इस तरीके से एंकल जॉइंट के लिए। उसके बाद यहाँ पर और छोटे छोटे ब्रांच जॉइंट आते जाएंगे, जैसे हम डोर्सम ऑफ फुट में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ हाथ में सपोज करूँ, हमारे यहाँ कार्पल बोन होती हैं रिस्ट में, ऐसे ही वहाँ एंकल में कौन सी बोन होती है हमारे फुट में? टार्सल बोन। तो उसके बाद टार्सल के बाद जैसे यहाँ कार्पल, इनको हम बोलते हैं मेटाकार्पल, 5 बोन, वहाँ आएंगी मेटाटार्सल। तो टार्सल बोन और मेटाटार्सल बोन के बीच में जो जॉइंट बनेगा, टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट, ये देखो टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट, उसे सप्लाई करेंगे। फुट में क्या होगी? मेटाटार्सल। तो मेटाटार्सल और फैलेंजेस के बीच में जॉइंट बनेगा ना यहाँ पर, उसे हम क्या बोलेंगे? मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट। उसे भी सप्लाई करती हैं यही नर्व, इसकी छोटी छोटी ब्रांचेस। सो दिस इज होल अबाउट द डीप पेरोनियल नर्व। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।